नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, सेकंड ग्रेड 2021 अब 2022 हो गई और फाइनली पदों का जो विवरण है या जो वितरण है वो सामने आ गया है। अब नए शिक्षा सत्र में मिलेंगे 10,000 वरिष्ठ शिक्षक। सबसे ज़्यादा संस्कृत के हैं और सबसे कम जो है वो पंजाबी के शिक्षकों की इसमें होने वाली है भर्ती। देखिए, आगामी शिक्षा सत्र में सरकारी स्कूलों में तकरीबन 10,000 वरिष्ठ शिक्षक मिलेंगे। इसके लिए जल्द ही जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है वो शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने भी अपनी कवायद शुरू कर दी है। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के लिए जो है अभ्यर्थना भेज दी है। अब आरपीएससी अपनी तरफ से ऑनलाइन आवेदन वगैरह आमंत्रित करेगा और ये सारी प्रोसेस रहेगी। अब देखिए, जो पदों की संख्या है, अब इसमें 2-4 पद दाएं बाएं होने के यूँ चांसेस तो नहीं है, बट थोड़े बहुत हो सकते हैं। पहली बात ये। दूसरा ये कि अगर कोई अभ्यर्थी ये समझ रहा है कि अब पदों का विवरण आ गया है तो बस अब कल ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, देखिए आने को तो आज ही आ जाए, वो कोई ऐसे यूँ अतिशयोक्ति नहीं होने वाली है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक उदाहरण से अगर समझाने जाऊं तो आज से 2 या 3 महीने पहले जो है, नवंबर 2021 की अगर मैं बात करूं, तब जो है अपने फर्स्ट ग्रेड का, नवंबर या शायद दिसंबर 2021 में फर्स्ट ग्रेड का जो 6,000 पदों का जो विवरण है वो सामने आया था, लेकिन भर्ती का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। तो आप समझ सकते हो कि इसका ये मतलब नहीं है कि बस ये विवरण आ गया मतलब नोटिफिकेशन भी आ गया। थोड़ा बहुत 15-20 दिन, एक आधा महीना आगे पीछे हो सकता है। बाकी तो आरपीएससी बड़े अनएक्सपेक्टेड काम करती है, तो उस हिसाब से शायद आज ही निकाल दे, वीडियो मैं तब तक पहुंचाऊं तब तक नोटिफिकेशन आ जाए, वो एक अलग बात है। तो ऐसे करके आप इसमें कोई जल्दबाजी ना करें कि बस अब आप तो तैयारी को थोड़ा स्किप करके चले जाएं कि पूरा करना है पूरा करना। देखो, पूरा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो करो उसे अच्छे से करना ज़रूरी है, क्योंकि 60 से 70% मेरिट जाती है और वो अच्छे से जो पढ़े होते हैं उन्हीं के वहाँ पर जो है नाम लिखे हुए होते हैं। बाकी यूँ पूरा सिलेबस तो खैर यूँ ही कर दो पेज पलट पलट के, तो वो पूरा नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिए। अब पदों के विवरण की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो पद हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो अपने संस्कृत के हैं, 1,800 पद हैं। फिर अंग्रेजी के हैं सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा 1,668, और में अधिक से कम क्रम है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, और सामाजिक विज्ञान के 1,640 पद हैं, गणित के 1,613 पद हैं, विज्ञान के 1,565, हिंदी के 1,298 पद हैं, उर्दू के 106 हैं और पंजाबी के 70। सिंधी के इस बार कोई पद यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो सिंधी विषय है वो पिछली भर्ती में था 2018 में, 2016 में नहीं था। तो ये एक बार होता है और एक बार नहीं होता। अब देखिए, कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें तो 1,800 पद इस बार संस्कृत के हैं, पिछली बार 1952 थे, तो 152 पद जो है इस बार कम है संस्कृत के। फिर बात करें अंग्रेजी की तो पिछली बार बहुत कम पद थे, 788, इस बार 1,668 हैं। तो 900 पद जो है लगभग ज़्यादा है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। और देखो कि पिछली बार जो है 1,878 पद थे अपने सामाजिक विज्ञान के, इस बार 1,640 हैं, तो 238 पद कम हुए हैं सामाजिक के। फिर गणित की बात करें तो 1,613 पद हैं, इस बार बहुत ही अच्छे खासे पद हैं। पिछली बार 699, 700 ही थे, तो लगभग 900 समथिंग, 914 पद जो है वो बढ़ गए। और बात करें विज्ञान की तो देखिए 1,565 पद है इस बार, पिछली बार 1,128 थे, वो भी अच्छे थे, इस बार और ही अच्छे हैं। तो 437 पद जो है इस बार ज़्यादा है विज्ञान यानी कि साइंस के। फिर हिंदी की बात करें तो हिंदी के पद हमेशा ही टॉप 3 में रहते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी नीचे हैं। पिछली बार 1,507 पद थे, इस बार 1,298 ही हैं, तो यानी कि 209 पद जो है वो कम है पिछली बार की तुलना में। फिर बात करें उर्दू विषय की तो 117 पद थे पिछली बार, इस बार 106 हैं, यानी कि 11 पद जो है वो अपने कम हो गए हैं। जैसे हिंदी में 209 कम हुए, और ऐसे ही जो है 11 पद अपने उर्दू में जो है कम हो चुके हैं। फिर बात करें पंजाबी विषय की तो पिछली बार 89 जो है पद थे, 89, और इस बार जो है वो 70 ही है, यानी कि लगभग जो है इसमें अंतर अगर आप मानो तो 19 पद जो है वो कम हो चुके हैं। तो देखिए, पद जिसमें बढ़े हैं उनकी बात करें तो अंग्रेजी के 900 पद बढ़े हैं, 914 पद गणित के बढ़े हैं, 437 जो है वो विज्ञान के बढ़े हैं। तो पद जिनमें बढ़े हैं वो तीनों जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, हालांकि पढ़ने वाले के लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन अमूमन ऐसा माना जाता है, थोड़ा सा कठिन विषय इनको माना जाता है, तो इन तीनों में बढ़े हैं। और जिनमें घटे हैं
तो वो तो अपने मेन हिंदी में 209 कम हुए हैं, 238 सामाजिक में कम हुए, 152 संस्कृत में कम हुए। तो भाषा और सामाजिक यानी कि आर्ट्स, इनके जो है पद कम हो गए, और साथ ही साथ पद कम हुए हैं उर्दू के और पंजाबी के भी थोड़े बहुत। तो ऐसे करके ये सारी जो कहानी अपनी रहती है लगभग 8 विषयों की, वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत करी। अब इससे थोड़ा सा और पुराने अगर समय में जाएं तो संस्कृत विषय के 2295 बहुत ही ज़्यादा पद आ गए थे 2016 में। और अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के पद लगातार बढ़े हैं, 626 थे 2016 में, 2018 में 788 और इस बार 1668, तो लगातार बढ़ रहे हैं पद। सामाजिक की बात की जाए तो एक बार बढ़े लेकिन फिर घटने लग गए, 1531 थे 2016 में, फिर 1878 हुए बढ़े और इस बार घट गए वापस। फिर गणित की बात करें तो लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे अंग्रेजी के बढ़े वैसे के वैसे, 442 थे 2016 में, 2018 में 699 और 2022 में 1613। फिर बात करें विज्ञान की तो 248 थे, फिर 1128 हुए और 1565। बहुत ही बड़ी बढ़त जो है वो विज्ञान ने, अपने अंग्रेजी ने और गणित ने बनाई। और हिंदी की बात करें तो एक बार बढ़े फिर अब घटने लग गए सामाजिक के, जैसे 1269 थे 2016 में, 1507 2018 में और इस बार 1298। तो एक बार बढ़े फिर घटने शुरू हुए। और बात करें अपने उर्दू विषय की तो 39 विषय जो थे वो थे सबसे पहले 2016 में, फिर 2018 में 117 और अब 106। तो एक बार बढ़े फिर घटने लग गए। और ऐसी ही कुछ कहानी हो गई पंजाबी के साथ, 18 पद फिर 89 हुए और इस बार 70 हो गए। तो यही कुछ एक बात है। पिछली बार जो सबसे ज़्यादा पद थे 2018 वो संस्कृत, सामाजिक और हिंदी के थे। इस बार संस्कृत तो वैसी की वैसी है, अपने सामाजिक भी है टॉप 3 में, लेकिन हिंदी की जगह अंग्रेजी ने स्थान ले लिया। और 2016 की बात करें तो संस्कृत, सामाजिक और हिंदी बिल्कुल सिमिलर था 2018 के जैसे। तो हिंदी विषय के टोटल मिला के बात यह है कि सामाजिक और हिंदी विषय की जो अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी, क्योंकि वैसे उनका तो हर ही जगह कंपटीशन ज़्यादा रहता है, चाहे कहीं भी चले जाओ, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, रीट या फिर ये सेकंड ग्रेड, तो हर जगह ही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और अतिरिक्त कंपटीशन उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि पद दूसरों की तुलना में जो है थोड़े से घटे हैं। और यही बातें यहाँ पर लिखी गई। देखिए कि वरिष्ठ शिक्षकों की सीधी भर्ती 2018 के बाद से अटकी हुई थी। गत दिनों शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने वित्त विभाग से मिलकर भर्ती के लिए स्वीकृति जारी करा दी, तो वित्त विभाग से अनुमति मिल चुकी है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के पदों का वर्गीकरण करके आरपीएससी को अभ्यर्थना भेज दी है। अब देखना ये कि आरपीएससी कब आवेदन मांगेगा। फिर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आगामी शिक्षा सत्र में भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी करके रिक्त पदों को भरा जाएगा। हालांकि कह रहे नए सत्र तक, लेकिन ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मार्च में आवेदन ली जाएंगे, अब तो फरवरी एंड ही है ऑलमोस्ट, तो मार्च पूरा गया, अप्रैल, मई और जून, जुलाई अगस्त के आसपास एग्ज़ाम होंगे, फिर जो है पूरी प्रोसेस रहेगी। हालांकि इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होते, केवल एग्ज़ाम होता है। तो इस हिसाब से दीपावली के आसपास जो है ज्वाइनिंग मिल सकती है, अभी ये हम उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ पे बनता है कि अभी आपको जो है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप शुरू कर चुके हो फर्स्ट ग्रेड की तो उसे छोड़कर इधर मत आओ, क्योंकि उधर आपकी जो तैयारी है वो पूरी बर्बाद हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। तो छोड़ के नहीं आना है। और अगर अभी तक नहीं करी है, बिल्कुल वेट में ही बैठे थे, तो अभी ये मौका है, ये इसमें आप तैयारी कर लो। हालांकि कंपटीशन इसमें रीट की तरह ही आपको मिलेगा, क्योंकि रीट में बहुत सारे लेवल सेकंड की जो अभ्यर्थी थे वो उधर पास हुए, बहुत अच्छे अंकों से हुए, मेहनत से हुए, नकल से नहीं हुए, तो वो फेल उधर कर लिए गए, रद्द कर दिया गया रीट को। तो वो सारे के सारे अभ्यर्थी इधर आके परिश्रम करना शुरू कर चुके हैं। तो बिल्कुल रेडी रहो बहुत ही टफ फाइट के लिए, क्योंकि वो सारा रीट का गुस्सा जो है इधर निकालेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप डर के बैठ जाओ, आप तैयारी ना करो, डेफिनेटली करो। वो जी कितने होंगे भाई, ऐसे मेहनती अभ्यर्थी 1000 होंगे, लेकिन यहाँ तो 10,000 लेने हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी है। और देखिए, हर कोई, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो हार भी मान गए होंगे उस एक अच्छे स्कोर के बाद कि हमने इतना बढ़िया स्कोर किया, अब हम खराब जो है स्थिति में आ गए हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। तो ये कभी मतलब नहीं कि आपका रीट में अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो इधर कुछ नहीं हुआ, इधर हो सकता है। और मैं तो कहूँ, रीट में अच्छा हुआ है तो इधर होने के चांसेस है, और नहीं हुआ है तो और ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपको अपने ऊपर एक गुस्सा आना चाहिए कि मुझे जो है वहाँ पर स्कोर नहीं हुआ, मैं इससे बड़े में ज़्यादा स्कोर करके बताऊँगा, ताकि अड़ोसी पड़ोसी और परिवार वाले जब आपको पूछें कि किस में
सिलेक्शन हुआ रीट में तो तुम्हारा हो नहीं सकता, ऊपर वाले में क्या होगा, तब आप एक ही जवाब दो कि रीट में नहीं हुआ लेकिन मेरा सेकंड ग्रेड में हो गया। तो वो जो आपको कहने वाले हैं ना, उनकी आंखें एकदम नीची हो जाएगी ज़मीन की ओर, और आप यकीन मानो, और आप बहुत ही बड़े स्तर पर जो है वो एक तरीके से विजय हासिल कर लोगे, क्योंकि रीट के ऊपर जो है सेकंड ग्रेड वाले कई बार HM भी होते हैं, हेडमास्टर। तो आप ये यकीन मानो और बिल्कुल इसमें अच्छे से मेहनत करो। नहीं है स्कोर तो और अच्छा हो जाएगा, और मेहनत करने वाले तो कहीं भी सफल हो जाते हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप छोटी भर्ती में नहीं हो सकते तो बड़ी में नहीं होगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो थर्ड ग्रेड में नहीं हुए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में हो जाते हैं। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक ही बात है कि आपको मेहनत करनी है, अगले 4-5 महीने जितना भी समय मिले पूरा परिश्रम करते रहना है, और बस फिर 50,000 पर मंथ उठाना। बिल्कुल जैसे ही 1 तारीख आई 50,000 का मैसेज, और फिर तो कोई, मैं समझता हूँ कि अगर एक आम आदमी को हर महीने 50,000 रुपये मिल जाए और उसके बदले उसको पर डे 5 से 7-8 घंटे जो है पढ़ाना पड़े, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया जॉब कोई हो नहीं सकती। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी बताऊँ तो RS से भी ज़्यादा मुझे टीचर जो है प्रोफेशन या जॉब अच्छा लगता है, क्योंकि RS किससे बात करेगा, कोई 2-4 आम आदमियों से, लेकिन एक टीचर भारत के भविष्य से बात करता है, आने वाले टाइम के RS और IAS से बात करता है, उसको मार्गदर्शन देता है। तो RS को भी RS नहीं पढ़ाते, IAS को भी IAS नहीं पढ़ाते, टीचर ही पढ़ाते हैं। तो सोचो सबसे ऊपर कौन है, टीचर। आर्मी वाले को भी कौन पढ़ा रहा है, टीचर। तो बिल्कुल टीचर जॉब सबसे बढ़िया, और इसके लिए मेहनत करिए। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।